क्रोमैटिन और क्रोमोसोम आपस में चेंज होते रहते हैं। कभी क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देता है और क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस होके क्रोमैटिन बना देता है। तो आप जानते हैं कि क्रोमैटिन दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, एक होती है प्रोटीन और दूसरी होती है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जो है वो 60% होती है क्रोमैटिन के फॉर्मेशन में और डीएनए जो है वो 40% होता है। डीएनए जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। पहली होती है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर। दूसरी चीज़ होगी नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होंगे, प्यूरिन बेसेस होंगे और पायरिमिडीन बेसेस होंगे। ये देखिए यहाँ प्यूरिन बेसेस दो तरह के होंगे। अब प्यूरिन बेसेस में एडेनिन होगा जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है और गुआनिन होगा जिसको जी से रिप्रेजेंट किया गया है। पायरिमिडीन बेसेस डीएनए में जो पाए जाएंगे वो दो तरह के होंगे, एक थाइमिन होगा और दूसरा होगा साइटोसिन। थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट किया गया और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट किया गया। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये जब दोनों कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, तब बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगा तो इसके कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और दूसरी चीज़ होगी न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, कंबाइन करेगा, तब बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। दो चेन्स होती हैं डीएनए में और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। देखिए ये दो चेन्स का लीनियर रिप्रेजेंटेशन आपको शो किया गया है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से दोनों चेन में न्यूक्लियोटाइड 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 रहेंगे। जैसे बिल्डिंग की जो बिल्डिंग्स बनती हैं और उसकी जो यूनिट होती है बनाने की, ब्रिक 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 रख के हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह से डीएनए की जो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, वो न्यूक्लियोटाइड 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 के जुड़ने से बनती है और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी। देखिए ये जो पेंटोज शुगर है इसमें 5 कार्बन है, ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और ये 5 प्राइम है। और दूसरा जो होगा चेन वो जस्ट इसके रिवर्स होगा, वो एंटी डायरेक्शन में होगा। इसका 5 प्राइम यहाँ है, 4 प्राइम 3 प्राइम 2 प्राइम और 1 प्राइम। हमेशा जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो 1 प्राइम पर अटैच होगा। तो दोनों इस तरह से एंटी डायरेक्शन में जाएंगी और इनके बेसेस जो हैं आपस में कंबाइन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। हमेशा ए जो है वो टी से करेगा, ए देखिए टी से करेगा, और सी जो है वो जी से करेगा। ए और टी के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अनइवन बॉन्डिंग है, कहीं डबल है कहीं ट्रिपल है। तो इस तरह से पूरे चेन में बाइंडिंग होगी और इस पर जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे उनकी संख्या जो है मिलियंस में होती है। और इस तरह से कुछ खास डिस्टेंस डीएनए की वो एक जीन बनाती है।